हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है शिवा क्लासेस में। देखो आप लोगों में से कई सारे लोग बीसीसी का फॉर्म भरे होंगे। तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया था जो कि ये रहा आपका। ठीक है, इस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी बरसाया। इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत ही धन्यवाद। इस पे इतना सारा प्यार बरसाने के लिए मैंने सोचा नहीं था आप लोग इतना प्यार दे पाओगे इस पे, तो इसके लिए धन्यवाद, आपको दिल से धन्यवाद। तो मैं आज इस पे कुछ बातें करने वाला हूँ, बीसीसी से रिलेटेड कुछ बातें करने वाला हूँ। तो आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि बीसीसी हम लोग क्यों करते हैं, पता है ना क्यों करते हैं? क्योंकि हमको बीएससी एग्रीकल्चर में जाना होता है, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करना होता है। ठीक है, अगर आप पीसीबी से हो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए हो, 12th पास आउट हो चुके, ये जानते हो ना कि 12th पास आउट होने वाले को ये बढ़ता है, सब जानते होंगे तभी तो फॉर्म भरे होंगे, है ना। तो देखो मैं ये सारे बेसिक चीजें तो मैं उस वीडियो में बता दिया था। जो आपको ये दिख रहा है वीडियो, ये दिख रहा है, इस पे हम लोगों ने सारी चीजें बता दिया है। तो इसमें से कुछ आपको डाउट बचा हुआ था, उसको मैं आज क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। वो आप लोगों ने जो भी कमेंट किया था, जो भी डाउट रहे थे आपके मन में, अगर आप ये वीडियो देख लेगो तो आपको ये सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा देरी ना करते हुए हम आपके कमेंट्स को उठाते हैं। ठीक है, आपके डाउट्स को उठाते हैं और आपके सामने इसके हल लाते हैं। मैंने उसमें जो भी आप था उसको रिप्लाई तो कर दिया था, लेकिन वो उन्हीं बंदे के पास पहुंचता था, उन्हीं स्टूडेंट के पास पहुंचता था। ठीक है, तो आज ये पूरा पब्लिकली हो जाएगा कि हाँ चलो आपके लिए भी ये सारे, अगर आपके मन में थोड़ा डाउट था तो वो भी आज क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे से सारे कमेंट्स को उठाते हुए आपके समक्ष रखेंगे और आप इससे रूबरू हो जाना और आपके हल हो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो जो भी बीसीसी से रिलेटेड रहता है उसमें आप सब जानते हो कि हाँ ये होता है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए होता है। बीएससी एग्रीकल्चर अगर कोर्स करना चाहते हो तो आपको बिहार लेवल पे बीसीसी का एग्जाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे पॉलिटेक्निक का होता है तो फिर उसी प्रकार उसी वेबसाइट पे इसका भी होता है। जैसे बीएससी नर्सिंग सारे उसी वेबसाइट पे होता है, लेकिन इसका अलग है। ठीक है, ठीक है, इसका बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स रहता है। एग्रीकल्चर में भी अगर ये फॉर्म भरोगे उसके बाद भी अगर आपका मतलब हो जाए, अच्छी बात है हो जाए, तो उसके बाद अगर उसमें फिर मतलब दूसरे फील्ड में भी जा सकते हो। जैसे बीएससी नर्सिंग, सॉरी बीएससी नर्सिंग भी नहीं, मेडिकल क्षेत्र अब जोड़ दिया गया है, तो उसमें आप लोग फिर उसमें भी जा सकते हो। फिर हॉर्टिकल्चर में जा सकते हो, प्लांट पैथोलॉजी में जा सकते हो। इस प्रकार बहुत सारे ब्रांच है। ठीक है, तो उसमें से आप जा सकते हो। जैसे जैसे आपका रिजल्ट निकलेगा उसके साथ उसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिर बीएससी एग्रीकल्चर में बाई चांस आपका नहीं हुआ, अगर बीसीसी से पास नहीं हुए तो आप कैसे प्राइवेट कॉलेज में जाओगे? ठीक है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया होगा, आप जिस पे बोलोगे मैं उस जगह का, उस कॉलेज का, उस यूनिवर्सिटी का वीडियो बनाने का हर संभव प्रयास करूंगा। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये सारी मेहनतें आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, देखो जो भी होता है, जो भी बीएससी एग्रीकल्चर से अगर प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो, अगर बाय चांस पहले गवर्नमेंट में जाओ, ठीक है, तो वहां पे पास नहीं हो पाते हो तो आपको प्राइवेट से करना होगा। प्राइवेट भी बुरी चीज नहीं है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे का क्वेश्चन रहता है कि जॉब कहाँ से मिलेगा, क्या गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सारे को यहाँ पे हल करते हुए चलेंगे। सारे का डाउट क्लियर यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को प्लीज पूरा अंत तक देखना। ठीक है, एक भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि अगर एक भी पार्ट स्किप करते हो तो कहीं आपको वो प्रश्न जो आपके मन में था, जो आपके मन में डाउट था, वो कहीं छूट ना जाए। सो स्किप मत करना, पूरा वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो काफी प्रभावशाली होने वाला है, काफी ठीक है यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हम लोग कमेंट उठाते हैं। तो पहला कमेंट देखो यहां पे है आप लोगों के लिए कि व्हाट अबाउट पीसीएमबी रिजर्वेशन। देखो व्हाट अबाउट पीसीएमबी रिजर्वेशन, देखो जो होता है रिजर्वेशन मतलब जो आरक्षण होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पीसीएमबी रिजर्वेशन जो होता है, देखो हर एक ग्रुप का सब्जेक्ट ग्रुप वहां पे आता है। ठीक है, पीसीबी वाले भी आते हैं, एमसीबी वाले भी आते हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, नहीं समझे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पीसीबी ये होता है। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं आईसीएजी करके, यानी 12th भी पास आउट होते हैं केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर लेके या एग्रीकल्चर का कुछ भी भाग लेके। ठीक है, वो उसमें रहते हैं तो वो भी भर सकते हैं। जो नहीं ले रहे हैं, जो एग्रीकल्चर नहीं ले चुके हैं, वो भी भर सकते हैं। मतलब हर एक ग्रुप के लिए है ये। ठीक है, जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं वो भी भर सकते हैं इसको। ठीक है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ आप जो एग्रीकल्चर लिए हो तभी जाओ आप उसमें, नहीं।
आप सारे को ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का डाउट रहता है कि रिजर्वेशन क्या रहेगा। तो पहले मैं बता दूं कि जितने भी जो भी सब्जेक्ट ग्रुप रहते हैं वो सबका 50% आरक्षण रहता है बीसीसी से, ठीक है, बीसीसी में, ठीक है। लेकिन जो ऐसी एजी करके आ जाते हैं, जो यानी 12th में एग्रीकल्चर से पास आउट होते हैं, उनके लिए 50% अकेले रहता है। और जितने भी जो भी सब्जेक्ट ग्रुप हैं, जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, जितने भी होते हैं वो सबका 50% है, ठीक है। यानी ये सारे को मिला के 50%, और जो ऐसी एजी के रहते हैं जो 12th में एग्रीकल्चर से पास आउट हुए हैं, उसका अकेले का 50% रहता है। लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता है कि हाँ 50%, इतना मायूस मत होना कि हाँ हम लोग के इतने सारे स्टूडेंट से 50% होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बस ये बोला जाता है, उस पर ट्रस्ट करो, ठीक है, ऐसा होता नहीं है ना। तो चलो उसके बाद हम लोग, ये तो आपको क्लियर हो गया कि व्हाट अबाउट पीसीएमबी रिजर्वेशन क्या होता है कि 50% आप लोग को आरक्षण मिलता है, ठीक है ना। और जो आईसीएजी करके जाते हैं उसका 50%, समझ में आ गया। तो चलो ये पहला आपका डाउट क्लियर हो गया है। अब देखो, अब ये इनका सवाल ये था कि सर मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, सर मैं बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता हूँ, मैं एससीआर का एग्जाम केमिस्ट्री बायो और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से दे रहे हैं सर, तो क्या मैं बिहार कंबाइंड एग्रीकल्चर एग्जाम भी केमिस्ट्री बायो और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से दे सकते हो, प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा देखो, ये इनका सवाल ये था कि मैं जैसे पास आउट हो चुका हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, ठीक है, ये सब्जेक्ट ग्रुप है क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी पीसीबी, इनका ये सब्जेक्ट है, और ये देना चाहते हैं बीसी से, वो भी किससे, तो वो देना चाहते हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर से। तो देखो भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट होता है उसी से आप एग्जाम दो, लेकिन हाँ आपका कोर्स वही रहेगा। अगर पास आउट हो जाते हो तो आप वहां से आगे फिर एग्रीकल्चर में नामांकन ले सकते हो, एडमिशन हो सकता है। लेकिन ये नहीं होता कि आपका 12th में आपका ये सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनका था कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, ये सब्जेक्ट था, तो आप बीएससी बीसीसी का फॉर्म दोगे तो आपके केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर करके दोगे, तो ऐसा नहीं होता है। जो आपका 12th में सब्जेक्ट था वही से आप भर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर ना यहाँ तक क्या, कि जो भी होता है ना, जो भी आपको जो 12th में जो भी सब्जेक्ट है उसी से आप बीसीसी का फॉर्म भी फिलअप करो, ठीक है। अगर पास आउट हो जाते हो तो वहां से आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा, वहां से आप बीएससी एग्रीकल्चर में नामांकन ले सकते हो, क्लियर। ये नहीं कि आप पीसीबी से आप पास आउट हो चुके हो तो आप सीबीए का करोगे, केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर का करोगे, नहीं, जो आपका 12th में है उसी से आप बीसीसी का फॉर्म भी फिलअप करोगे, ठीक है। तो चलो ये भी क्लियर। उसके बाद आपको मैं एक इनका सवाल था, सर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड एक्स्ट्रा में बायो है, तो मैं एग्रीकल्चर का फॉर्म फिल कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकती हो। देखो जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने बोला ना कि जो भी सब्जेक्ट ग्रुप हो, आप 12th में जितने भी सब्जेक्ट ले चुके हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लो, केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी लो, सबका आप बीसीसी में फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सब्जेक्ट है वही आप बीसीसी के फॉर्म में भी फिलअप करोगे, क्लियर। ये नहीं कि आपका सब्जेक्ट है पीसीबी तो आप जाके उसमें सीबीए ले लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपका मिस रजनी, आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और एक्स्ट्रा में बायो है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, या इस तीनों में से कर सकते हो, या ये चार भी, यानी तीनों में से कोई तीन में भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कि आप केमिस्ट्री बायो और एग्रीकल्चर लेके करोगे, नहीं, आप इससे भी फॉर्म फिल कर सकते हो। बोले ना कि जो भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट ग्रुप है, सब आप फिर फॉर्म फिल कर सकते हो। वैसे जो भी छात्र जिनका अनेक प्रकार का जो भी सब्जेक्ट ग्रुप है वो बीसीसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलो मैं अब आगे बात करता हूं। आगे देखो, इनका ये सवाल था कि वेटरनरी डिप्लोमा में एडमिशन होगा बीसीसी से। देखो भाई ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ बीएससी एजी के लिए होता है, ठीक है, ये सिर्फ बीएससी एजी के लिए होता है, ठीक है। तो उनके बाद एक और का था कमेंट क्या कि पीजी के लिए भर सकते हैं ये फॉर्म। नहीं जी, ये पीजी के लिए नहीं है, ये हम लोग का यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है। ये पीजी के लिए अलग से आता है, तो आप देख लेना, ठीक है। और वेटरनरी डिप्लोमा में एडमिशन होगा बीसीसी, तो बिल्कुल नहीं है ना। तो चलो इसके लिए अलग से आता है, ठीक है।
उसके बाद मैं अलगे दूसरे के कमेंट जाना चाहता हूँ। ये इनका कमेंट क्या है कि सर क्या सिर्फ एग्रीकल्चर में ही स्कोप है, हॉर्टिकल्चर और फिशरीज की नहीं? उसके बाद एक और है कि सर हॉर्टिकल्चर और फिशरीज से क्या प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब दोनों मिलता है? देखो भाई, आप एग्रीकल्चर से अगर जाते हो उसमें दोनों में स्कोप है, ठीक है, सब में स्कोप है। आप हॉर्टिकल्चर में भी ले सकते हो, फिशरीज में भी ले सकते हो। ये नहीं जरूरी कि आप एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी में ही जाओ या प्लांट पैथोलॉजी में जाओ, नहीं, आप हॉर्टिकल्चर में भी जा सकते हो, फिशरीज में भी जा सकते हो। उसके बाद ये था कि सर हॉर्टिकल्चर और फिशरीज में क्या गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब भी होता है या दोनों मिल सकता है? देखो दोनों मिलेगा आपको, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आपको गवर्नमेंट ही मिले या प्राइवेट ही मिले, आपकी जो इच्छा, आपको जिसमें आप अच्छे से सरवाइव कर पाओगे वो आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसा ये नहीं कि सिर्फ एक ही मिलेगा, आपको दोनों का ऑफर आएगा, गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट वाला भी, ठीक है। दोनों जॉब लग सकता है ना। चलो ये भी क्लियर आपको। उसके बाद एक था इनका कि टोटल कितने मार्क का होता है क्वेश्चंस और टोटल क्वेश्चन कितना रहता है? अरे भाई मैंने वो तो पिछले वाले वीडियो में बता चुका है ना, मैंने पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। टोटल कितने मार्क के होते हैं क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चन कितना होता है। चलो आज के वीडियो में भी बता देता हूं कि देखो 3 का होता है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, ठीक है। कोई सा भी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा आपको, और 3 सब्जेक्ट में आपको रहता है कि पहला क्वेश्चन क्या था, कितने मार्क का होता है। देखो एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, यानी एक पेपर 400 का, 100 क्वेश्चन रहेगा तो 100 गुना 4, ठीक है, एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। क्लियर ना? पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। अगर डिटेल से जानना चाहते हो तो नीचे लिंक दे दिया गया होगा या कहीं आई बटन में आ रहा होगा, वहां पे जाके देख सकते हो। तो टोटल क्वेश्चन रहता है एक पेपर में 100, ठीक है। तो तीन आपको सब्जेक्ट मिलेगा तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 300, और हर एक क्वेश्चन का 4 मार्क रहता है। तो 300 क्वेश्चन टोटल गुना में 4 तो 1200, ठीक है, यानी 1200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपको। टोटल क्वेश्चन कितना रहेंगे? तो 300 रहेंगे। क्लियर यहां तक? तो आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलो मैं आगे बात करता हूं, आगे के मैं क्वेश्चन पे जाता हूं। देखो ये बहुत ही अच्छी सवाल है, बहुत ही अच्छा डाउट है। ये हर एक के मन में ये सवाल होता है कि सर निगेटिव मार्किंग क्या होता है, निगेटिव मार्किंग के बारे में बताओ। तो मैंने पिछले वाले वो जो था स्पेसिफिक वीडियो बीसीसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वाले, उसमें हम लोगों ने बातें कर लिया था काफी अच्छे से, लेकिन फिर भी डाउट रहता है। बहुत सारे कॉल भी आता है, तो मैंने कॉल पे भी उनका सॉल्यूशन कर दिया था, लेकिन कमेंट भी आ रहे, तो बहुत सारे इनका ही क्वेश्चन रहता है कि निगेटिव मार्किंग क्या होता है, सर निगेटिव मार्किंग के बारे में बताइए। तो यहाँ भी एक कमेंट मैंने पिकअप किया है कि सर निगेटिव मार्किंग एक ही है, निगेटिव के लिए 4 मार्क होता है, 5 नहीं। देखो मयंक जी, ये निगेटिव मार्किंग 4 मार्क का होता है, लेकिन इनका भी यही था कि 1 मार्क ही है, यानी निगेटिव मार्किंग का 1 मार्क कटता है, लेकिन एक क्वेश्चन रहता है कितने का? 4 का। तो 4 मार्क था, यानी एक क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाए तो उसका 4 मार्क तो कटेगा, 4 मार्क तो कटेगा। अगर आपने उस पर सही बना दिया फिर गलत कर लिया, मतलब वो क्वेश्चन गलत हो गया, आपने क्वेश्चन ऑप्शन मारा लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो क्वेश्चन गलत होने के 4 मार्क और एक निगेटिव मार्किंग के 1 जुड़ गए, तो 5 मार्क आपके कट होंगे। तो निगेटिव मार्किंग के मोटा मोटी ऐसे मानो कि निगेटिव मार्किंग के आपको 5 नंबर कटेंगे, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन वैसे ही छोड़ दिया तो कोई बात नहीं यार, 4 ही कटेगा, 4 ही कटेगा। आपने ऑप्शन करके मारा है, गलत हो गया है, तो आपको 5 मार्क कटेंगे। 1 मार्क निगेटिव मार्किंग के और 4 मार्क क्वेश्चन के होते हैं। क्लियर? मैं आशा करता हूं इससे सिंपल नहीं बता सकता मैं, है ना। मैंने बहुत अच्छे से बता दिया इसको। देखो 1 मार्क होता है निगेटिव मार्किंग का, यहां तक ना क्लियर कि 1 मार्क होता है निगेटिव मार्किंग का, और एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क का, एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क का। क्लियर ना यहां तक? क्या कि एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क का, ठीक है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन सही मारा, आपने क्वेश्चन पे ऑप्शन मार दिया, ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शन टिक करके आ गए लेकिन वो गलत हो गया, तो आपको 4 मार्क तो क्वेश्चन के कटेंगे, 1 मार्क निगेटिव मार्किंग के, तो 5 मार्क आपको कटेंगे, ठीक है, 5 मार्क कटेंगे आपको। समझ में आ गया? तो चलो ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आपको ये भी क्लियर हो गया कि निगेटिव मार्किंग के 1 मार्क तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 मार्क कटेंगे, 4 मार्क नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क का, एक निगेटिव मार्किंग का, तो 5, ठीक है। तो चलो उसके बाद
मैं आगे बात करता हूं। सर एग्जाम एक ही दिन में होता है 3 शिफ्ट या अलग अलग? अच्छा देखो सर, इनका सवाल क्या था कि सर एग्जाम एक ही दिन में होता है या 3 शिफ्ट में अलग अलग? देखो भाई, जो भी एग्जाम होता है ना उसका, तो उसका 3 सब्जेक्ट का होगा, सब जानते हो 3 सब्जेक्ट का होता है कोई सा भी, तो तीनों जो होता है वो अलग अलग शिफ्ट में होगा। वो भी शिफ्ट में नहीं, तीनों अलग अलग दिन होता है, ठीक है, तीनों अलग अलग दिन होता है। अक्सर ये होता है कि जैसे पीसीबी का एग्जाम दे रहे हो तो सबका एक साथ हो जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर से आप दे रहे हो, यानी जिनका इंटर एग्रीकल्चर से हुआ है वो कहीं एक दिन वहाँ पे रुकना पड़ जाता है, जैसे पिछले बार हुआ था, है ना। तो मतलब एक एक दिन पे होता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग दिन होगा। ये नहीं कि एक ही दिन में 3 शिफ्ट में हो गया, नहीं, ठीक है, अलग अलग दिन होगा, तीनों का अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो मैं अब आगे बात करता हूं। आगे इनका कमेंट है, सर ईबीसी कैटेगरी वालों को कितना मार्क्स चाहिए अच्छे कॉलेज के लिए? सर प्लीज रिप्लाई, जनरल कैटेगरी को कितने मार्क पर क्वालिफाई है? अरे भाई, क्वालिफाई पे इतना कमेंट, इतना कॉल आ रहे थे कुछ कहने का, सर मुझे बता दीजिए रैंक कितना पे आएगा तो हमको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। देखो जो भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, उसका कोई फिक्स नहीं रहता है कि हाँ कट ऑफ इतना ही जाएगा तो मेरा इतना अच्छे से कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा वाला कॉलेज मिल जाएगा। ये हर बार निर्धारित किया जाता है, हर एक मेरिट पे निर्धारित किया जाता है। जैसे एग्जाम हुआ, ठीक है, जैसे एग्जाम हुआ, आप छोटे पैमाने पे सोचो जी, एग्जाम लिए, अगर इस बार का हाईएस्ट नंबर है मेरा 800 1000 इतना है, तो आपको कट ऑफ 1000 से लिया जाएगा। अगर मैक्सिमम नंबर है 600 500 400, तो आपको 600 से 500 में आ जाएगा। ये होता है कट ऑफ का, ठीक है, ये होता है कट ऑफ का नियम, ठीक है, रूल। तो हर बार चेंज होते रहता है, लेकिन पिछले बार ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, वो बताते हैं, बहुत अच्छी बताते हैं, बहुत अच्छे से बात बताते हैं कि आप जो भी, जैसे आप क्वेश्चन, बीसीसी का क्वेश्चन आउट नहीं होता है, ठीक है, वो भी वहां पे एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन वहीं रख लिया जाता है, तो कहीं क्वेश्चन भी रिलीज नहीं होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं आता है, लेकिन हाँ अनुमान के आधार पे बना दिया जाता है। तो ठीक अनुमान के आधार पे अप्रोक्सीमेटली से बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो बताते हैं, काफी अच्छे बताते हैं, उनसे ही मैं भी सीखा हूं। मैं कोई बीसीसी का कोई रिश्तेदार नहीं हूं जो मैं अपने मन से बता दूं, ठीक है, लेकिन जो भी अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो उससे रिलेटेड रखते हैं, उनसे ही मैंने जाना है कि हाँ जो पिछले वाले जो बैच हुए थे, जो पिछले वाले जो भी हुए थे उसमें कोर्स में, तो उसमें लगभग 200 रैंक हुआ था। वो 600 के पार अगर लाते हो, 600 और 700 के बीच अगर आपका स्कोर कर लिए, आपने मार्क ले आया, तो आपको 200 से अच्छे 200 के रैंक पे आ जाओगे आप, ठीक है, 200 रैंक आ जाता है। 200 रैंक आने पे आपको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं ये फुल्ली नहीं कहता कि हाँ आपको इतने मार्क आ जाएंगे तो आपको इतने रैंक आ जाएंगे और आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। ये हर बार चेंज होते रहता है, समझ में आ गया। तो ये मैंने अप्रोक्सीमेटली से बताया आपको कि अगर आपने 600 से पार और 700 के बीच में अच्छे से नंबर ले आया, 600 से और 700 के बीच, तो आपको 200 के आसपास रैंक मिल जाएगा, और 200 के रैंक पे आसपास मतलब अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे आपको, समझ में आ गया। तो आपको भी जनरल कैटेगरी वाले को भी ऐसा रहता है, ईबीसी कैटेगरी वाले को भी ऐसा रहता है, हर बार चेंज होते रहता है यार, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, बस यही कह सकता हूं कि हाँ हर बार चेंज होते रहता है। आप 600 से 800 के बीच टारगेट रखो, ठीक है। अगर 1000 नहीं जा रहा है, 900 नहीं जा रहा है, तो आप 800 या 700 या 600 के बीच टारगेट रखो कि हाँ मुझको यहां जाना है, ठीक है। कहते ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, थक कर मत बैठे मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। ठीक उसी प्रकार आपको ये नहीं तोड़ना है कि हाँ मुझे इतना मार्क आ जाएगा, अरे मार्क छोड़ो, मार्क से मुझे कुछ नहीं लेना है, मुझे मेरे दिमाग में आ गया ना, फिर से ट्राई करेंगे, समझ में आ गया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना, कहा नहीं गया कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, तो हम क्यों हार माने, हम क्यों कोशिश छोड़े, हम कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। समंदर खुद आएगा प्यासे के पास, ठीक है, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, प्यासे के पास चल के समंदर खुद आएगा, समझे, खुद आएगा। तो हम लोग कोशिश करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि हाँ कितने मार्क लाएंगे, हाँ बस इतना टारगेट रखो कि हमको 800 1000 900 लाना है, बस, ठीक है। इसमें देखो एक पेपर जो होता है फिजिक्स का वो थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन इस बार शायद
कम हो, कमजोर हो। जैसे आईसीआर का इस बार कमजोर था, ठीक है, आईसीआर का जो पेपर हुआ था उसमें इस बार फिजिक्स बहुत ही वीक था, मतलब पहले से कमजोर था। और केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर सब नॉर्मल था जैसे पहले रहता था। तो कहीं इस बार भी बीसीसी का इसी प्रकार हो जाए तो फिजिक्स थोड़ा लो हो जाए, क्योंकि बीसीसी का जो होता है फिजिक्स वो बहुत ही हार्ड रहता है, ठीक है, बहुत हार्ड ही नहीं रहता। जो पढ़ने वाले होते हैं वो क्यों नहीं बनाएंगे, जो पढ़े होते हैं वो क्यों नहीं, वो उनसे क्यों ना बने, है ना। लेकिन हाँ थोड़ा हार्ड रहता है, थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है उसमें। तो आपको ये सारे ध्यान को, मतलब ध्यान से निकाल देना ये सारे भ्रम को, ठीक है। बस आपको मेहनत करना है और 600 से 800 के बीच लाना है आपको मार्क, और आपकी अच्छे कॉलेज मिलने की गारंटी मेरी, ठीक है। अगर आपने 800 से 1000 या 600 से 1900 के बीच ला दिया तो अच्छे कॉलेज बिल्कुल मिलेंगे। कौन कहता है कि नहीं मिले, ठीक है। पिछले बार भी मिला था, पिछले बार लगभग 600 और 700 के बीच आया था एक स्टूडेंट का, तो उसमें से 200 रैंक पे गया था, उनको अच्छे कॉलेज मिले हुए हैं, है ना। तो चलो वो अभी भी है। तो अब देखो इनका होता है, अब इनका क्वेश्चन ये था कि बेस्ट ऑब्जेक्टिव बुक जॉब, मतलब ये क्या है कि अच्छा चलो बेस्ट ऑब्जेक्टिव बुक जो हिंदी मीडियम वाला, अच्छा हिंदी मीडियम का देखो आप नेमराज सुंदा का जो है ना कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर या फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, ऐसे आते हैं कोई बुक नेमराज सुंदा का, वो ले लेना। नहीं तो अगर आप आईसीआर का एग्जाम दोगे, बीएचयू का एग्जाम दोगे, तो आप आईसीआर का एक चलता है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, वो थोड़ा हाई प्राइस का है, बहुत मोटा भी है, लेकिन आप पढ़ सकते हो। जैसे फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट 1 भी आता है, कॉन्सेप्ट 2 भी आता है, इसका भी ले सकते हो, वो लेकिन इंग्लिश मीडियम में आता है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर से ऐसे, ठीक है। तो उसमें 2 प्रकार के 2 बुक होते हैं, कॉन्सेप्ट 1 एक कॉन्सेप्ट 2, उसको ले सकते हो। उसके बाद एक हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, शायद इस नाम से आता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप ले सकते हो। तो वो नेमराज सुंदा, ये लेखक का नाम याद रखना, नेमराज सुंदा जी का, ठीक है। तो आप मतलब बेस्ट ऑब्जेक्टिव बुक यही हो सकता है। ऑब्जेक्टिव बुक शायद बीसीसी का नहीं मिलता अभी तक, है ना, लेकिन उसमें से पढ़ सकते हो, हिंदी का भी आता है, वो इंग्लिश में भी आता है हैंडबुक, ठीक है। तो चलो यहाँ भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब इनका ये सवाल है कि भाई सिलेबस की भी वीडियो बना देते तो बहुत अच्छा रहता। अरे बिल्कुल भाई, सिलेबस का वीडियो बना हुआ है आपके, ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखना। देखो सिलेबस की बात करें तो जो भी सिलेबस होता है बीसीसी का, वो बिल्कुल एग्रीकल्चर की आप बात करो तो एग्रीकल्चर में सिर्फ वही रहता है जो 11th और 12th का रहता है, दोनों का मिला रहता है। फिजिक्स का भी वही रहता है 11th और 12th का, केमिस्ट्री भी वही रहता है 11th और 12th का, ठीक है। तो अगर आपने वो सारे को अच्छे से पढ़ा है तो ये भी वही सिलेबस हुआ, ठीक है, वही सिलेबस हुआ। शायद मैंने इनको कमेंट भी किया था कि 11th और 12th का बना हुआ है। अगर आप चाहते हो कि हाँ बीसीसी से जो भी रिलेटेड है तो आप नीचे कमेंट करना कि हाँ मैं सिलेबस का वीडियो देखना चाहता हूं, तो आपको वो सिलेबस का वीडियो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलो यहां तक की हो गई आपने। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग अब आने वाले जो भी दिन होने वाले हैं, जो भी पीरियड होने वाले हैं, उसमें हम लोग काफी अच्छे से जो भी होते हैं बीसीसी के, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो व जो भी गेसेज क्वेश्चन हो, जो भी हॉट्स क्वेश्चन हो, उसको हम लोग लाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। अगर आप ये कमेंट कर दो कि हिंदी मीडियम में चाहिए या इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन चाहिए, तो आपको इसका भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। मैं आप लोगों के सामने जल्द ही प्रकट होऊंगा नए नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके, बीसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। सो एकदम तैयारी को अच्छे से बरकरार रखना है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। बीसीसी क्या, आईसीआर भी निकालेंगे, बीएचयू भी निकालेंगे, हम मेहनत नहीं छोड़ेंगे, है ना, ठीक है। कोशिश करते रहेंगे और मंजिल मिलेगा, और देखना भाई जीने का मजा भी आएगा, मंजिल पहुंचने पे मजा भी आएगा, है ना। तो चलो इसी जोश के साथ मैं मिलूंगा फिर के कल के लेक्चर में या कल नई टॉपिक के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक भर भर के कीजिएगा। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और भी मजा आएगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेशन लाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, और देखते रहिए शिवा क्लासेज, और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।